हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ नहीं करना था। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में तो हम लोग को क्या करना था, गिवन इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में डिस्कस करना था। फिर उसके बाद चौथा पांचवा क्वेश्चन आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का था, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आपके कोई रॉकेट साइंस नहीं थे। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जो आज का डिस्कशन है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। हम लोग जो पहला एग्जांपल किए थे बिल्कुल सेम ऐसे था, बस वहां पे आपका इक्वेशन और पॉइंट डिफरेंट था, बस बिल्कुल बेसिक सा है। अगर कोई भी लाइन किसी लाइन के पैरेलल का इक्वेशन लिखना है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप तो वही होगा। और मैंने आप लोगों को डायरेक्ट सिखाया था लिखने, कैसे लिखते हैं, 3x - 4y कोफिशिएंट को हम लोग वही रखेंगे, बाकी कांस्टेंट हमको चेंज करेंगे और ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। लाइन पैरेलल टू 3x - 4y + 2 इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लाइन पैरेलल टू 3x - 4y + 2 इज लाइन पैरेलल टू दिस लाइन क्या होगा, 3x - 4y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। ये पैरेलल लाइन मैंने लिखा जिसका कांस्टेंट कितना है, लैम्डा। अब आपका जो ये लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, -2, 3 से पास कर रहा है। ये लाइन आपका -2, 3 से पास कर रहा है, मीन्स ये आपका कोई लाइन है और ये किससे पास कर रहा है, -2, 3। ये वाली लाइन 3x - 4y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो -2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 - 2 - 4 3 + लैम्डा इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, -6 - 12 + लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ गया, 18। तो लैम्डा इज इक्वल टू 18 आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 3x - 4y + 18 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा लाइन हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना आ गया, 3x - 4y + 18 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल है और ये -2, 3 से पास करेगा। आप लोगों को चेक करना है, चेक कर लीजिए। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है, सिमिलर टू 7th क्वेश्चन एकदम। बस इस बार क्या करना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखना है जिसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है, 3 है। दो तरीका है, एक तो हम इसका स्लोप निकाल लें और उस वाले लाइन का स्लोप कितना होगा, -1 टाइम इसका स्लोप। उसके बाद आपको क्या बोला है, एक्स इंटरसेप्ट 3 है। दो कंडीशन दी हुई है, आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे, एक तो ये है। दूसरा तरीका ये है, इसके परपेंडिकुलर लाइन हम लोग कैसे लिखेंगे, इस 7 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ, माइनस को प्लस कर देंगे, मीन्स 7x + y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, फिर से सुनिए, 7x + y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। और लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, x इंटरसेप्ट 3 है, मीन्स y इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 3 है। x इंटरसेप्ट 3 है, मीन्स आप y 0 पुट करेंगे तो x कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। चलिए फिर हम लोग वही करते हैं, लाइन परपेंडिकुलर टू हम लोग कैसे लिखेंगे, बोल दीजिए, लाइन परपेंडिकुलर टू x - 7y + 5 इज 7x + y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ से आप m की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में, और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप कितना होगा, -1 टाइम, सॉरी -1 अपॉन, -1 टाइम मैं बार बार बोलता हूँ, -1 अपॉन इसका स्लोप, m1 m2 -1 होता है ना, -1 अपॉन इसका स्लोप। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट 3 कर देंगे, सिंपल है। तो 7x + y + लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया, 7x + y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट कितना है, 3। x इंटरसेप्ट कितना है आपका, 3, मीन्स एट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, 7 × 3 एट y इज इक्वल टू 0 + लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितना मिल गया, -21। लैम्डा कितना मिल गया, -21 पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन कितना आ गया, 7x + y - 21 इज इक्वल टू 0।
आपसे यही पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट दिस। तो कितना हो जाएगा 7x + y - 21 इज इक्वल टू 0। आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लीजिए एक तरीका और जो मैं बता रहा हूँ, x + 5 इज इक्वल टू 7y, 1/7 x + 5/7 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करेंगे। m कितना मिल रहा है यहाँ से आपको 1/7, और जो आपका वो वाला लाइन होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप कितना होगा, मैं अगर m1 बोल रहा हूँ उसके स्लोप को, तो कितना होगा -7 होगा ना उसका स्लोप। इसका मैं m बोल रहा हूँ, उसका m1 बोल रहा हूँ, m1 कितना होगा -7। तो y इज इक्वल टू mx + c, y इज इक्वल टू mx + c। तो आप क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट 3 है, y 0 रखिए, y 0 पुट करिए, x कितना है 3, तो c कितना आ गया आपका 21, c कितना आ गया 21, तो c 21 पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू -7x + 21, वही आ रहा है क्या, देख लीजिए आप लोग चेक कर लीजिए, वही इक्वेशन लिखा है क्या, सेम आएगा इक्वेशन। आप लोग चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 भी आपका बिल्कुल ही सिंपल है। आपको क्या दे रखा है, दो लाइंस दे रखी हैं और उनके बीच में आपको एंगल्स पूछा हुआ है। मीन्स आपका सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, आपको दो लाइन दे रखे हैं L1 और L2। अगर मैं इसको बोलता हूँ L1 √3x + y इज इक्वल टू 1, और इसको मैं बोलता हूँ x + √3y इज इक्वल टू 1। ये आपका एंगल होगा थीटा और ये आपका होगा फाई। थीटा और फाई आपसे क्या पूछा हुआ है, एंगल बिटवीन द लाइंस पूछा हुआ है। थीटा फाई कितना होगा 180 - थीटा, फाई इज इक्वल टू आपका कितना होगा 180 - थीटा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। m1 यहाँ से निकालेंगे, m2 यहाँ से निकालेंगे। अगर मैं इसको बोलता हूँ L1 √3x + y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -√3x + 1, यही तो होगा, y इज इक्वल टू -√3x + 1। तो m1 कितना आया यहाँ से, y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करेंगे तो -√3। अगर मैं इस वाले लाइन को बोलता हूँ L2 तो कितना होगा x + √3y इज इक्वल टू 1, तो x - 1 इज इक्वल टू -√3y। तो -√3 को हम लोग इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा -1/√3x + 1/√3 इज इक्वल टू y। जब y इज इक्वल टू mx + c से इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग को m2 कितना मिलेगा -1/√3। तो tan थीटा अपना क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। यही होता है tan थीटा इज इक्वल टू mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो tan थीटा इज इक्वल टू mod of m1 -√3 माइनस m2 माइनस क्या हो जाएगा +1/√3 अपॉन 1 + m1 × m2 -√3 इंटू -1/√3। तो नीचे कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऊपर एलसीएम लेके मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना होगा -3 + 1 -2/√3 अपॉन में 2। मॉडुलस ऑफ आपका यही आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से सब समझ पा रहे हैं, मॉडुलस ऑफ आपका यही आएगा -2/2√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू +-1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू +-√3, मॉडुलस ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। तो ये किस पे होता है आपका 30 डिग्री, और ये आपका किस पे होता है 180 - 30 कितना होगा 150 डिग्री। tan 180 - थीटा कितना होगा -tan थीटा, तो आपका ये कितना होगा 150 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया 30 डिग्री और 150 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं, बिल्कुल सिंपल था। दो लाइन के बीच में एंगल पूछे है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, आपको यही लगाना है बस। चलिए बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोला हुआ है, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 एंड 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। मीन्स जो लाइन आपके इन दोनों पॉइंट से पास होती है वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है किस पे, राइट एंगल पे। तो इसका स्लोप, जो इस लाइन का स्लोप होगा और जो इस लाइन का स्लोप होगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। m1 m2 कितना होगा, -1। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, जो आपका ये एक लाइन है h, 3 जो कि h, 3 पॉइंट से और 4, 1 पॉइंट से पास करता है, जो कि किस लाइन को, 7x - 9y - 19, 7x - 9y - 19 इज इक्वल टू 0 वाले लाइन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। तो आपसे क्या बोला हुआ है, h की आप वैल्यू बताइए। तो इसका स्लोप अगर मैं m1 बोलता हूँ और इसका स्लोप अगर मैं m2 बोलता हूँ, तो m1 m2 कितना होगा, अकॉर्डिंग टू फिगर m1 m2 कितना होगा, -1 होगा। सबको क्लियर होगा, m1 m2 कितना होगा, -1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। इस वजह से आपका m1 m2 कैसा होगा, -1 होगा। m1 m2 -1 हो गया। चलिए इसका स्लोप निकालते हैं। m1 7x - 9y, 7x - 19 इज इक्वल टू 9y। मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 9 को डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7/9x -19/9 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको m1 कितना मिलेगा, 7/9। ध्यान से देखिए, m1 कितना मिल गया, 7/9। और इस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स गिवन है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलिए निकाल लेते हैं। m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 - y1 1 - 3 अपॉन x2 - x1 दैट इज 4 - h। तो m2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -2/4 - h। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो m1 7/9 इंटू -2/4 - h इज इक्वल टू -1। माइनस तो आपका चला गया, खत्म हो गया। ऊपर कितना बनेगा, 14 अपॉन 9 4 36 -9h इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर ले जाइए तो कितना बनेगा, 14 इज इक्वल टू 36 - 9h। तो 9h इज इक्वल टू 36 - 14 कितना आ जाएगा, ये 22। तो h कितना आ गया, 22/9। h कितना आ जाएगा, 22/9। h आपका 22/9 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। अगर डिस्कशन में किसी को कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा मैं तेज डिस्कशन करता हूं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी को लग रहा होगा मैं बहुत स्लो डिस्कशन करता हूं, तो भी वो बता सकते हैं। वैसे तो मैं स्लो डिस्कशन ही करता हूँ, ना बहुत ज़्यादा स्लो ना बहुत ज़्यादा फास्ट। ऐसे करता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट को, जो बाकी एवरेज से बिलो भी है, उनको भी समझ में आ जाए। इसलिए मैं डिस्कशन पे थोड़ा टाइम देता हूँ, डिटेल में सब कुछ आपको बताता हूँ ताकि समझ में आए। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज दिस। मीन्स हमको क्या प्रूव करना है, कोई भी लाइन आपका x1, y1 से पास कर रहा है और इसके पैरेलल है, प्रूव करना है वो लाइन आपका ये होगा। चलिए अगर इस लाइन के पैरेलल है तो जो इसका एक तरीका तो डायरेक्ट है, ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट 0 होगा और x1, y1 सेटिस्फाई करा दे, तुरंत आपको मिल जाएगा यही। नहीं समझे, इस लाइन के पैरेलल लाइन कौन सी होगी, कोएफिशिएंट आपका वही रहेगा a और b ही, ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, लाइन कहाँ से पास कर रही है, x1, y1 से। लैम्डा की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, सीधा सीधा मिल जाएगा। या फिर चलिए हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो उसका स्लोप वही होगा जो इसका है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, ax प्लस c इज इक्वल टू माइनस by। तो माइनस b से डिवाइड करते हैं तो माइनस a/bx माइनस c/b इज इक्वल टू y। जब आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m आपको कितना मिलेगा, माइनस a/b। m आपको कितना मिलेगा, माइनस a/b। तो स्लोप इसका कितना है, माइनस a/b। अब जो लाइन इसके पैरेलल होगी
जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका भी तो स्लोप यही होगा, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। आपको स्लोप मिल गया, आपको पॉइंट पता है किस पॉइंट से पास कर रहा है, लाइन पासेस थ्रू x1 कॉमा y1। तो आपका कितना हो जाएगा लाइन, इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम आपका कितना है, माइनस ए बाई बी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस एक्स वन। बी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b टाइम्स y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए टाइम x माइनस एक्स वन। अब आप इसको निगेटिव को इस तरफ लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, a x माइनस एक्स वन प्लस b y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना था, a टाइम x माइनस एक्स वन प्लस b टाइम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। आपका ये आ जाएगा। नहीं तो फिर अगर आप स्लोप निकाल के नहीं करना चाहते हैं, इस लाइन के पैरेलल लाइन कौन सा होगा, ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, x1 कमा y1 से पास कर रहा है तो x1 कमा y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। लैम्डा की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, सीधा सीधा आपको यही मिल जाएगा। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 11। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इसको लिखिएगा और जो कुछ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। आपसे क्या बोला क्वेश्चन नंबर 12 में, टू लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। दोनों लाइन आप किससे पास कर रहे हैं, 2,3 मीन्स 2,3 आपका कौन सा पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लेते हैं हम लोग, ये आपका लाइन L1 है और ये लाइन आपका L2 है। ये लाइन आपका L1 है और ये लाइन आपका L2 है। दोनों कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, 60 डिग्री पे। और आपके दोनों लाइन किससे पास कर रहे हैं, 2,3 से। टू लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। पासेस किससे पास कर रहे हैं, 2,3 से पास कर रहे हैं और एंगल कितना है इसका, 60 डिग्री है। और आपसे क्या बोला हुआ है, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। और एक स्लोप का, अब आपको एक लाइन का स्लोप दे रखा है m1, अगर मैं इसके स्लोप को बोलता हूँ m1 और इसके स्लोप को मैं बोलता हूँ m2, तो m1 आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो चलिए मैं पहले गिवन कंडीशन को लिख लेता हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दे रखा है 2,3। थीटा, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ तो थीटा आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और आपको m1 कितना दे रखा है, 2। m1 इज इक्वल टू 2। हम लोग को फाइंड क्या करना है, L2 लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर हम लोग को ये m2 मिल जाए, पॉइंट पता ही है, ये लाइन आपका एक पॉइंट से पास कर रहा है। अगर m2 स्लोप पता चल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग लिख लेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। L2 लाइन आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है, अगर यही स्लोप पता चल जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो स्लोप अगर आप लोग ध्यान से देखिए, स्लोप आप लोग को दे ही रखा है इनडायरेक्ट वे में। tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा कितना है, 60 डिग्री। अगर मैं इसके एंगल को थीटा बोलता हूं तो tan 60 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 60 आपका कितना होता है, √3। tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस हटाऊंगा तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस आएगा। चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में समझा रहा हूँ। तो 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो यहाँ से आपके m2 की वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू आएगी, एक बार इक्वल टू आप √3 करेंगे, एक बार इक्वल टू आप माइनस √3 करेंगे। चलिए मैं पहले प्लस √3 लेता हूँ। तो 2 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 m2 इज इक्वल टू प्लस √3। और एक बार आपका क्या होगा, 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2
इज इक्वल टू माइनस टाइम्स रूट 3। यहाँ से आपको m2 की एक वैल्यू मिलेगी और यहाँ से आपको m2 की एक वैल्यू मिलेगी। m2 मिल जाएगा, पॉइंट आपको पता है, लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 कितना है आपका 3, तो y माइनस 3, m कितना है m2, x माइनस x1 कितना है 2। अब आप यहाँ से m2 आप यहाँ से निकालेंगे, m2 की दो वैल्यू आएगी, एक बार m2 की एक वैल्यू रखेंगे आपको एक इक्वेशन मिलेगी, फिर दूसरी बार m2 की दूसरी वैल्यू रखेंगे तो आपको दूसरी वैल्यू दूसरी लाइन की इक्वेशन मिलेगी। मेरे हिसाब से यहाँ से अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो m2 की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, वन वेरिएबल वन इक्वेशन है यार, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, क्लास 12th में हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। m2 की वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे पुट करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, डायग्राम नीट एंड क्लीन बना लेना इसको, बाकी प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है, कुछ समझाने को नहीं है, पूरा लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जिनका थोड़ा सा भी कुछ भी पता होगा तो वो लोग भी समझ गए होंगे। बाकी ये था क्वेश्चन नंबर 12। आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आपके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सब हम लोग एक लेक्चर में और डिस्कस कर लेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 12 के पहले में कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया होगा, वैसे मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर से बता सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।